और अब बात आम चुनावों की तैयारी करी इंडिया गठबंधन की, जिसके दलों के बीच अभी तक सीटों के बंटवारे पर बात तय नहीं हो पा रही है। बंगाल में तृणमूल, केरल में लेफ्ट फ्रंट, दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी, बिहार में जेडीयू आरजेडी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी के साथ सीटों का बंटवारा कांग्रेस के लिए मुश्किल अभी तक साबित हुआ है। ये सभी दल अपने अपने प्रभाव वाले राज्यों में कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। इन राज्यों की कांग्रेस इकाई भी अपनी ओर से ज्यादा रियायत देने को तैयार नहीं है। इस बीच ये भी जानकारी आ रही है कि तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, एनसीपी, शरद पवार गुट और शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट, इन्होंने कांग्रेस को शामिल किए बिना आपस में ही सीट बंटवारे पर बातचीत की शुरुआत करने के संकेत दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी, शरद पवार, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से अलग एक वर्चुअल मीटिंग करने की तैयारी कर ली है और शायद ये कोशिश है कांग्रेस पर दबाव बनाने की। इस बीच कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के साथ सीट बंटवारा तय करने के लिए 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी, जिसकी आज बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा बुलाई गई इस बैठक में कमेटी के 5 सदस्य अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद, मोहन प्रकाश और मुकुल वासनिक, जो कि संयोजक भी हैं, वो गए, मिले खड़गे साहब से। उस बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल रहे। इस बीच इस कमेटी ने अपनी सभी राज्य इकाइयों से बात करने के बाद रिपोर्ट तैयार की है और वो रिपोर्ट सौंप दी है अपने आला कमान को। इसके बाद कांग्रेस ने कहा है कि उसने अपनी सीटें तय कर ली हैं, जिन पर जल्द ही सहयोगी दलों के साथ अब स्टेट वाइज, राज्य दर के हिसाब से बातचीत शुरू होगी। बहुत जल्द बातचीत शुरू होगी। इस कमेटी ने विभिन्न राज्यों के नेताओं के साथ चर्चा करी गठबंधन को लेकर, इंडिया अलायंस के विभिन्न दलों के साथ किस तरह से हमारा समझौता रहे, कौन सी सीटों पर हम लड़े, कौन सी सीटों पर वो लड़े, इस पर विस्तार से चर्चा पिछले कुछ दिनों में हमने अलग अलग बैठकों में करी और उसका ब्यौरा आज खड़गे साहब के सामने राहुल गांधी जी, वेणुगोपाल जी के समक्ष हमने पूरी जानकारी रखी। और ये सारी जानकारी रखने के पश्चात अब शीघ्र ही हम गठबंधन ने जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं उनके साथ चर्चा आरंभ करने जा रहे हैं और ये अब ये सारे के सारे दल कब वो उपलब्ध हो सकते हैं, कौन सा समय उनको चर्चा के लिए मुनासिब रहेगा, उस पर हम चर्चा करके फिर आगे तय करेंगे कि किस तरह से हमें बढ़ना है। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक इस कमेटी ने 8 राज्यों में सीट समझौता करने की सिफारिश की है और ये 8 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, जहां पर 80 लोकसभा की सीटें हैं, यहां पर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ समझौता होना है। सपा इसमें बड़ा रोल प्ले करेगी। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, जहां पर एनसीपी, शरद पवार गुट और शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के साथ बातचीत होनी है। बंगाल, जहां पर 42 सीटें हैं, यहां पर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के साथ बातचीत होनी है। कांग्रेस के 2 सांसद हैं, लेकिन ममता भी 2 ही देने को तैयार है, कांग्रेस 4 या 5 चाहती है। बिहार में 40 सीटें हैं, यहां पर जेडीयू, आरजेडी और सीपीआई-एमएल के साथ बातचीत होनी है। तमिलनाडु में 39 सीटें, यहां भी 3 से अधिक पार्टनर हैं, डीएमके, एमडीएमके, पीएमके और कांग्रेस। किसको क्या मिलेगा, यह समझौते में तय होगा। झारखंड में 14 सीटें, यहां पर जेएमएम और आरजेडी के साथ बातचीत से सीटें तय होंगी। दिल्ली में 7 सीटें हैं और वहां पर आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस बातचीत करने के मूड में है, समझौता करने के मूड में है। जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं, लेकिन यहां पर भी 3 पार्टियां हैं, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस। इनमें 5 सीटों का बंटवारा होगा। जिन राज्यों में गठबंधन और राज्य इकाइयों के दबाव में कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि वो अलायंस में नहीं जाएगी, वो है पंजाब, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। यहां पर 13 लोकसभा सीटें हैं, यहां पर सीट शेयरिंग शायद ना हो, भले ही दोनों पार्टियां इंडिया गठबंधन के भीतर हों। इसी तरीके से केरल, जहां पर यूडीएफ और एलडीएफ के बीच मुकाबला होता है, जहां पर बीजेपी है नहीं, वहां पर मुकाबला अभी भी कांग्रेस वर्सेस लेफ्ट का ही होगा, तो यहां भी सीट शेयरिंग नहीं होगी। यानी 543 सीटें जो लोकसभा की हैं, उनमें से 50% के आसपास, करीब करीब 270 से 275 सीटों पर
कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग का मन बना रही है और बाकी की जो 270-72 सीटें बचती हैं और ऑलमोस्ट 50%, वहां पर कांग्रेस बीजेपी के साथ सीधे मुकाबले में उतरना चाहेगी। ये वो राज्य हैं जहां पर आज भी कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर होती है और ये राज्य हैं दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश सेंट्रल में, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ राज्य, एक और दक्षिण का राज्य है तेलंगाना, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पूर्वोत्तर के 7 राज्य। इन जगहों पर कांग्रेस पार्टी सीधी फाइट में बीजेपी के साथ जाना चाहती है। अभी केवल आंध्र प्रदेश ही एक बड़ा राज्य ऐसा है जिसमें स्थिति साफ नहीं है। कांग्रेस ने टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू से भी गठबंधन का रास्ता अभी तक खुला रखा है, उनसे भी पार्टी बातचीत कर रही है। उधर तेलंगाना में सरकार बनाने वाली कांग्रेस में आज वाईएसआर तेलंगाना कांग्रेस का विलय हो गया। ये पार्टी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला की पार्टी है, जो खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में आज सुबह कांग्रेस में शामिल हुई। वाईएस शर्मिला आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी हैं। वाईएस शर्मिला ने भी इस मौके पर कांग्रेस के लीडरशिप की जमकर आज तारीफ की है। Very happy to be merging YSR Telangana party into the Congress party. It gives me immense joy that the YSR Telangana party is going to be a part of the Indian National Congress from today onward. कांग्रेस को जिन दलों से सबसे ज्यादा चुनौती अब मिलने वाली है सीट शेयरिंग पर, उनमें तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नाम लिए जा सकते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी के तेवर पहले से ही सख्त हैं। इस पर कांग्रेस ने भी कह दिया है, उसके बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी ने, कि हम कोई भिखारी नहीं है। उनसे कौन भीख मांगने गया पता नहीं, हम लोग तो भीख मांगने नहीं गए। ये ममता बनर्जी खुद कह रहे हैं कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों सीट हमारे पास है, उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है हमें। हम अपने दम पर लड़ सकते, चल सकते, कुछ भी कर सकते। ये और नहीं चाहते कि गठबंधन हो। इसमें वार्ता सीधा है कि वो नहीं चाहते गठबंधन हो। अगर गठबंधन नहीं होते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी कौन होगी आज हिंदुस्तान में? अगर गठबंधन ना हो सबसे ज़्यादा खुशी होगी हमारे मोदी साहब में। तो ममता जी आज जो कर रहे हैं वो मोदी जी की सेवा में लगे हुए हैं। उधर दिल्ली और पंजाब में भी सरकार चला रही आम आदमी पार्टी से भी गठबंधन का पेच कांग्रेस का फंसा हुआ है। पंजाब में कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के पक्ष में कतई नहीं है। रोज बयानबाजी हो रही है, रोज रैलियां निकाली जा रही है। ऐसा ही रुख कुछ अरसा पहले तक आपके नेता भी दिखाते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो पंजाब में जनता से अपील कर दी थी कि वो उन्हें सभी 13 सीटों पर चुनाव जितवाए। केजरीवाल के इस रुख को कांग्रेस पर दबाव बनाने की रणनीति माना गया था, लेकिन अब लगता है कि आप नेताओं के रुख में कुछ नरमी आई है। इसी रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों को वीडियो लिंक से संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि सीट बंटवारे में आपको जो सीट मिली है उन पर उसे जरूर लड़ना चाहिए। आपकी अब दलील है कि देश और संविधान बचाने के लिए वो दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे के मुद्दे पर खुले मन से विचार करेगी। केजरीवाल के बयान के बाद सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी कांग्रेस के साथ आपके सीट बंटवारे को लेकर अपना रुख नरम करते दिखे थे। इंडिया की जो मीटिंग होती है उसमें अगली मीटिंग में जल्दी होगी, उसमें जो वहाँ पे डिस्कशन होगा उसके बाद ही बता। देखो हम तो देश के लिए लड़ रहे हैं। अब देश, संविधान बचेगा तो देश बचेगा, संविधान बचेगा तो पार्टियां बचेंगी। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे के संकट पर और बातचीत के लिए, जानकारी के लिए हमारे साथ बिजनेस स्टैंडर्ड के पॉलिटिकल एडिटर अदिति फडनीस मेहता जी जुड़ रही हैं। अदिति जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर बात फंसी हुई है, क्या आपको लगता है कि टकराव लंबा चलेगा या कोई हल निकलेगा? सबसे बड़ी बात यह है, ये जो पूरे नेगोशिएशंस होंगी ये स्टेट लेवल पर होंगी और हर स्टेट में, हर राज्य में
अलग पार्टियां अलग अलग स्ट्रेटजीज बनाएंगी। तो मेरे ख्याल से निश्चित रूप से टकराव तो होगा, अपवाद भी होंगे और आपस में झगड़ा भी होगा, लेकिन अंततः अगर इंडिया गठबंधन का कहना सही है और वो भाजपा के एक कैंडिडेट के खिलाफ एक ऑपोजिशन का कैंडिडेट एक विपक्ष का प्रतिद्वंदी लगाना चाहते हैं, तो फिर हिसाब किताब करना ही पड़ेगा। अदिति जी, आपने नोटिस किया होगा राष्ट्रीय स्तर पर तो सीट शेयरिंग पर बड़े नेता एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन राज्यों के स्टेट यूनिट्स के जो नेता हैं वो रोज बयानबाजी कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी बयानबाजी, जैसे अभी हमने अधीर रंजन चौधरी को सुना, सीट बंटवारे में दिक्कत पैदा कर सकती है? जब चौके में दो बर्तन होते हैं तो वो शोर मचाते ही हैं, वो आपस में टकराते ही हैं, ये नियम है प्रकृति का। तो अब इतनी सारी पार्टियां हैं, इतने सारे लोग हैं जो अपने आप को नेता मानते हैं, तो जाहिर है कि टकराव तो होगा ही। लेकिन उस टकराव को कैसे पाटा जाए और वो टकराव कड़वाहट में न बदले और लोगों को ये लगे कि हाँ, हमारे सामने सिर्फ एक प्रतिद्वंदी नहीं, एक से अधिक प्रतिद्वंदी हैं जो कि दोनों का वजन इक्वल है। अगर लोगों को लगता है और लोग इसका आकलन करते हैं, तो फिर चाहे जीते या हारे, इंडिया अलायंस का जो टारगेट है कि हमें एक साफ सच्ची लड़ाई लड़नी है, वो पूरा हो जाए। लेकिन अदिति जी, अगर मैं कंपेयर करूं, आपने कहा कि 1-to-1 सीट पर मुकाबला होना है बीजेपी के साथ। बीजेपी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, उनकी लाभार्थियों वाली बस पूरे देश भर में घूम रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने साउथ की ओर फोकस करना शुरू कर दिया है। लेकिन इंडिया अलायंस की अगर बात की जाए तो सीटों के समझौते में 7-8 महीने का वक्त हो गया, अभी तक कोई बात नहीं हो पाई। ऐसे में वो कैसे, आपको लगता है कि एनडीए को टक्कर दे पाएंगे? निश्चित रूप से इसमें कोई शक ही नहीं है, और इसीलिए इतनी जल्दी जल्दी अगर फिजिकल मीटिंग नहीं हो पा रही है तो वर्चुअल मीटिंग से निर्णय लिए जा रहे हैं। और इस पे बात, मतलब क्या बातचीत पर्दे के पीछे हो रही है ये सबको मालूम है। कई चीजों में कोई नेगोशिएशन ही नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर पंजाब में आप और कांग्रेस का किसी तरह का अलायंस नहीं होता है या किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो अकाली दल और भाजपा जो शायद गठबंधन में अंततः चले जाएं, हालांकि वो गठबंधन टूटा हुआ है इस समय, वो उसका फायदा उठा लेंगे। अगर आपस में ये लोग लड़ते रहे तो फायदा उनको होगा। अगर नहीं लड़े और किसी तरह की सोच के तहत, किसी सुनियोजित योजना के तहत अगर लड़ते हैं और आपस में बातचीत हो जाती है, तो फिर हो सकता है कि भाजपा और अकाली दल को वो परिस्थिति न देखनी, जी। इस स्थिति में न हो कि वो उनको वही नंबर मिले जो कि पिछली बार मिले थे। तो मझदार में है नैया इंडिया गठबंधन की, और ऐसे में बहुत मुश्किल है डगर पनघट की, ये यही कहा जा सकता है। लेकिन जल्दी कुछ होगा इसकी उम्मीद मुकुल वासनिक ने जताई है। क्या होगा उस पर निगाहें हैं, क्योंकि असली रस्साकशी तो अभी होगी जब सीटों को लेकर आपस में एक दूसरे को सीटें छोड़ने के लिए त्याग करने को कहा जाएगा।